बेहद खस्ता और क्रिस्पी से ये चटपटे से समोसे, जिसे खाकर आपको इन सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। और काफ़ी कम समय में बनने वाले ये समोसे हैं, जो कि मिनी समोसे भी आप इसे कह सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट भी हैं। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं है, और आप इन सर्दियों के मौसम में इन समोसों को एंजॉय कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं ऋतु, और आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय के साथ लेने वाले ये समोसे। दोस्तों, कभी कभी इन सर्दियों के मौसम में बाहर निकलने का मन नहीं होता है, और ऐसे में हमें समोसे खाने की बहुत इच्छा होती है। तो आप इन समोसों को घर में ट्राई कर सकते हैं, और साथ में आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और इसके साथ आप ले सकते हैं गर्मा गर्म चाय हो, या फिर हरी चटनी हो धनिए की, या फिर टोमेटो सॉस हो। आप किसी के साथ भी इन समोसों को खा सकते हैं, और बेहद टेस्टी हैं ये समोसे, काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो एक बार अपने घर में इन समोसों को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये मूंगफली के थोड़े से दाने ले लिए हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। इसको पानी में, 1 गिलास पानी में मैंने बॉईल कर लिया है। बहुत टेस्टी आता है ये जो मूंगफली होती है ना, इसको जब आप बॉईल करके इन समोसों में डालते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं ये समोसे, और स्वाद में लाजवाब हो जाते हैं। और साथ में ही मैंने ले लिया है, देखिए, हरी धनिया ले ली है, और इसको बारीक काट लिया है। और इसके तड़के के लिए मैंने ले लिया है, ये अदरक ले ली है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ले ली है, और इसमें जो मोटी वाली सौंफ आती है ना, उसको ले लेंगे, जो कि अचार में हम इस यूज़ करते हैं। और साथ में हम जीरा ले लेंगे, और थोड़ी सी मात्रा में मैंने खड़ा धनिया ले लिया है, और इसमें चुटकी भरा हींग का इस्तेमाल करेंगे। और अब देखिए, ये आलू मैंने ले लिए थे 4 से 5, और इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लिया था। यानी इसको मैशर से मैश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम समोसे खाते हैं तो समोसे के अंदर जो उसकी फीलिंग होती है आलूओं की, वो थोड़ी सी मतलब उसमें आलू दिखते हैं, पूरे मैश किए हुए आलू नहीं होते हैं। तो हमें इसी तरह से इन जो आलूओं को तोड़ना है। और ये देखिए, अब मैंने 2 कटोरी के करीब मैदा ले लिया है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है क्रश करके थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है यदि हम समोसे में डालते हैं तो। उसकी फीलिंग के अंदर नहीं, जैसा मैंने मैदे में डाला है उसी तरह से इसको डालना है। और अब मैंने ले लिया रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा मैंने, यानी कि 2 चम्मच के करीब मैंने घी ले लिया था। और घी को हम इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे इस तेल में। इससे क्या होगा ना दोस्तों, जो समोसे में खस्तापन और जो कुरकुरापन होता है ना, वो दोनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएंगी। इसकी वजह से ही इसमें हमने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है मोयम के लिए। तो अब हम इसको 1 सेकंड तक अच्छे से मैदे में इस मोयम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब थोड़ा सा हाथ में हमारा जो मैदा है इसका हाथ में बंधने लगे, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मैदा है, मैदे में मोयम हमने अच्छे से परफेक्टली मिला लिया है, यानी मिक्स कर लिया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इसका डो तैयार करेंगे। और जो समोसे का डो है दोस्तों, इसका बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है कि जो डो है बिल्कुल सख्त होना चाहिए, मतलब कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, समोसे ख़राब हो जाएंगे। यानी आप जब तलेंगे तब तो वो अच्छे से मतलब क्रिस्पी रहेंगे, लेकिन 10 मिनट से 15 मिनट के बाद वो सॉफ्ट होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अब हमारा डो ये अच्छे से तैयार हो चुका है। ऊपर से 1 चम्मच के करीब मैंने इस पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, ताकि मैदा जो है वो ड्राई ना हो। और अब हम इसका जो फीलिंग है आलूओं की, उसको तैयार कर लेंगे। तो मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया था, और इसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच करीब मैंने ऑयल डाला है। खाने का तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जो तड़के के लिए हमने सामान, जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी, वो सारी इसमें डाल दी हैं। और जब ये धनिया है, ये खड़ी धनिया जो हमने इस्तेमाल किया है, इसमें जीरा है, ये सारी चीज़ें जो चटकने लगेंगी, तब इस स्टेज पे आके हमने जो मूंगफली बॉईल करके रखी थी उसको इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, और इसमें चाट मसाला डाला है थोड़ा सा। यदि आप चाहें तो चाट मसाला के अलावा आप इसमें आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि हमें जैसे जो बाहर की फीलिंग होती है ना दोस्तों, बाज़ार वाली फीलिंग में स्पाइसीपन बहुत होता है। यानी जब आप समोसे खाते हैं
तो खाने के बाद हैवी हैवी सा हो जाता है। लेकिन इन समोसों को खाकर जो आप घर में बनाते हैं वो उससे हैवी सा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत लाइट लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं है। तो एक अलग ही टेस्ट भी आता है। और घर के समोसे जब बने होते हैं तो आप घर में इन समोसों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, अब इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया था और इसको ढक्कन से ढक कर इसको फ्राई करना है, यानी कि थोड़ा सा इसको ताकि सारे मसाले जो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए। और अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है और उसको प्लेट में हम निकाल लेंगे ताकि फिलिंग जो है अच्छे से ठंडी हो जाए। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, वो ये है कि जो आलू हम जब बॉईल करेंगे तो बॉईल होने के बाद आलूओं को बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ही हमें इसकी फीलिंग को तैयार करना है। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि जो उसकी फीलिंग है आलूओं की वो बहुत ही मतलब जैसे एकदम पानी पिया हुआ जो आलू होता है ना उस तरह से हो जाएगी। और फीलिंग जब आप इसमें बनाएंगे इसकी फीलिंग तो अच्छे से बन नहीं पाएगी। और समोसे जो है ना जब गीले होंगे उसकी फीलिंग जब गीली होगी तो समोसे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए, डो को मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब इसका हम रोल बनाकर इस तरह से इसकी पूरियाँ बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको चाकू की सहायता से काट लिया है फटाफट। इससे क्या होगा ना दोस्तों, फटाफट हमारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बार बार लोई को बार बार तोड़ने से और बार बार उसको फिर बनाने से क्या होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका ये इस तरह से आप यदि बनाते हैं तो आप फटाफट समोसों को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी मैंने बना ली है। क्योंकि हम मिनी समोसे बना रहे हैं इसलिए मैंने पूरियों को छोटा छोटा बनाया है। और आप चाहे तो इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, यानी थोड़ी जो लोई होगी उसका साइज़ थोड़ा आप ज़्यादा मात्रा में मैदे को लेंगे यानी इसका डो लेंगे तो ये पूरियाँ बड़ी साइज़ में बन जाएंगी। तो ये देखिए, अब इसको हम बीच से काट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने काट कर एक साथ इसको रख लिया था ताकि जल्दी से समोसे बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से फटाफट मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने 15 से 20 समोसे मेरे बनकर रेडी हो गए थे। यानी 2 कटोरी मैदा मैंने लिया था, उसमें 15 से 20 बल्कि ज़्यादा ही रहे होंगे समोसे बनकर तैयार हुए थे। और अब हमारी फीलिंग देखिए अच्छे से ठंडी हो चुकी है। और फीलिंग ठंडी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी आलूओं को पानी पीने से रोकने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल बॉईल करते समय कम रखना होगा। तो अब बीच से काटने के बाद एक पीस हमें लेकर इस तरह से फोल्ड कर लेना है जैसा मैंने किया था। और उसके बाद हम इसको फिलिंग को इसमें भर लेंगे और नीचे और ऊपर से आपको अच्छे से यानी कि हाथों की सहायता से इसको उंगलियों की सहायता से दबा लेना है। और ये अच्छे से यदि नहीं दब पाते हैं यानी नहीं चिपक पाते हैं तो इसमें आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पानी क्यों लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, अच्छे से ये चिपक जाएंगे, खुलेंगे नहीं। जब आप डीप फ्राई करेंगे तो खुलने का भी कभी कभी डर रहता है। मैंने तो नहीं लगाया था मेरे, क्योंकि ऐसे ही मैदे को मतलब चिपक गए थे तो मैंने इसको नहीं लगाया था। आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह से अब दूसरा समोसा भी हम तैयार कर लेंगे। एक तरफ से दूसरी तरफ से हम फोल्ड करके नीचे की तरफ से इसको अच्छे से दबा लेना है ताकि ये खुले नहीं तेल में जाने के बाद। कभी कभी खुल जाते हैं तो आलू क्या है ना, तेल में बिखर जाते हैं, तेल ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो यदि आपको दिक्कत हो तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किनारे किनारे जो है पानी को लगा सकते हैं और इसके बाद अच्छे से चिपक भी जाएंगे। तो ये देखिए, मिनी समोसे बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये खुले नहीं, क्योंकि तेल में जाने के बाद ना खुलने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके थे। मैंने कुछ बाद में भी बना लिए थे, मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाकर वीडियो को शूट किया था और फिर बाकी मैंने बचे हुए जो थे बाद में मैंने बनाए थे। तो ये देखिए, गैस पर मैंने तेल को कढ़ाई में रख दिया था 1 सेकंड पहले ही, ताकि और गैस की फ्लेम को स्लो करके रखना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इसमें समोसों को डालना है। तो तेल अच्छे से गर्म हमारा हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप मैदे का छोटा सा टुकड़ा तेल में डालकर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, तेल में मैंने डालकर इसको अच्छे से डीप फ्राई कर लिया था और 1 सेकंड तक इसको 1 से 2 सेकंड तक जो ये समोसे हमने डाले हैं सेक लेना है। यानी गैस की फ्लेम को जैसा मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि स्लो करके ही रखना है। और जितना आप इसको सेकेंगे कम आंच पर उतना ही हमारे जो ये समोसे हैं, मिनी समोसे जो हैं, बहुत ही खस्ता से क्रिस्पी से बनते हैं। उसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि कितना प्यारा सा इसका टेक्सचर आया है। और दोस्तों, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा, मैंने आपको नहीं बताया कि यदि मोयम ज़्यादा हो जाता है मतलब मैदे मतलब जो आटा होता है गूँथते समय तेल यदि आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उसमें बबल्स आ जाते हैं
समोसे के ऊपरी वाली परत में। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसकी मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें जब आप मोयम डालते हैं। तो ये देखिए हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ ही मैंने हरी धनिया की चटनी बना ली थी और साथ में टोमेटो सॉस था और इसके साथ ही सबको सर्व किया था मैंने। और सभी को ये समोसे बहुत बहुत अमेजिंग से स्वाद वाले लगे, बहुत टेस्टी लगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा सा है और इसका जो खस्तापन है समोसों को देखने से ही समझ में आ जाता है कि कितने ही क्रिस्पी और कितने खस्ता से बने हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बनाते समय इसको बताया था जब मोयम डाल रही थी मैं कि इसमें जब आप 2 चम्मच घी में आप तेल को मिलाते हैं तो अच्छे से जब मिक्स करने के बाद इसकी मोयम डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी और एक अमेजिंग सा स्वाद मिलता है समोसों के अंदर, क्योंकि जो इसका क्रिस्पीपन है ना वो काफ़ी टाइम तक रहता है। आप 1 से 1.5 घंटे तक इन समोसों को इसी स्टेज पर आप इसको रख सकते हैं, यानी कि खा सकते हैं इसको। बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। यदि आपने अच्छे से फिलिंग को तैयार किया है और आलूओं को ठंडा करके इसकी फिलिंग को बनाया है और फिलिंग को भरते समय जब फिलिंग ठंडी हो जाती है तब आपने इसका ध्यान रखा है तो आपके समोसे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे तक इसी तरह से रहते हैं, यानी कि वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, एकदम खस्तापन जो है ना इसी तरह से बरकरार रहेगा। तो इन सर्दियों के मौसम में इन गर्मा गर्म समोसों का आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए। चाहे तो खाइए हरी धनिया की चटनी के साथ, चाहे टोमेटो सॉस के साथ, या फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया गर्मा गर्म चाय के साथ। इन सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनाइए इन समोसों को। तो एक बार इन समोसों को अपने घर में ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो ये समोसे, मिनी समोसे आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और यदि आपके पास कोई सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।